औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह आप सबको आबाद रखे, शाद रखे, बामुराद रखे, सुखी रहिए और सलामत रहिए। आज जो मैं बात करने आया हूँ, वैसे मैं काफ़ी दिनों बाद यहाँ आया हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ काफ़ी दिन के बाद। तो एक बात करनी थी। हम माँ बाप जब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं ना, तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं। हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको समझाते हैं, लेकिन हम वक्त का सही इंतखाब नहीं करते। जब भी आप बच्चे को कुछ चीज़ समझाएंगे ना, तो चंद चीज़ों का ख्याल रखिए कि बच्चे को जब भी समझाएं, लर्निंग मूड में समझाएं। अब ये लर्निंग मूड क्या होता है? तो दिन में तकरीबन 4 ऐसे वक्त होते हैं, 4 जो लर्निंग मूड कहलाते हैं। सबसे पहला, जब बच्चा सोने के लिए लेटता है। जब बच्चा सोने के लिए लेटता है ना, तो आप देखेंगे कि हमें बचपन में माँ बाप की, दादी दादा की सुनाई हुई कहानियाँ, लोरियाँ आज भी ज़ुबानी याद हैं। क्यों? कि उस वक़्त हमने सिर्फ सोना होता है, हमारा ध्यान सिर्फ सोने पे है, हमारा ध्यान और किसी एक्टिविटी पे तो है ही नहीं। हमने सिर्फ सोना है और हम बात सुन रहे हैं और बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, और तवज्जो से सुनते सुनते ही हम सो जाते हैं। तो एक वक्त वो है जब आप बच्चे को, जब वो सुलाने के लिए लटाएंगे ना, तो आप उसको बड़े इत्मीनान से कोई भी बात समझाएं, वो आसानी से समझ जाएगा। वो नसीहत पे असर भी करे, ये नसीहत उस पर असर भी करेगी। दूसरा जो वक्त है, जब बच्चा आपके साथ गाड़ी में बैठा है या बाइक पे बैठा है या आपके साथ सफ़र पे है, अकेला है, उस वक्त बच्चा लर्निंग मोड में होता है। क्यों? वो बार बार आपसे सवाल करता है, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, पापा ये कैसे होता है, पापा वो कैसे होता है। क्योंकि उसने किसी और एक्टिविटी में हिस्सा तो लेना नहीं, उसने सारे काम यही करने हैं। वो आपके साथ ही जा रहा है, इर्द गिर्द का माहौल देख रहा है, अपने सवाल कर रहा है। अगर आप उस वक्त बच्चे को कोई नसीहत करेंगे, कोई चीज़ समझाएंगे, आराम से उसको समझ आ जाएगी। इसके बाद एक तीसरा वक्त है लर्निंग मूड का। उस वक्त भी बच्चा लर्निंग मूड में होता है, जब बच्चा खाना खाने बैठता है। अब क्यों? कि बच्चे ने किसी और एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना, ना उसने कोई होमवर्क करना है, ना उसने कोई दूसरा काम करना है, ना उसने कोई शरारत करनी है, उसने खाना खाना है। उसकी सारी तवज्जो खाने पे है, और उसके कान आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से लेंगे। आपने अमूमन देखा होगा कि ये सिर्फ बच्चे के लिए लर्निंग मूड नहीं होता। ये वक्त अमूमन बड़े बड़े फ़ैसले, बड़े बड़े मुज़ाकरात डिनर टाइम में किए जाते हैं, खाने के टाइम में किए जाते हैं। लोग कहते हैं आए जी खाने पे बैठे, हम बात कर लेते हैं। साथ खाना भी खा लिया जाता है और काम भी कर लिया जाता है, बात भी कर ली जाती है, मुज़ाकरात भी कर लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो मामला बहसनो खूबी सर अंजाम पाता है। तो एक तो वो वक्त है। अब चौथा जो वक्त है बच्चे के लिए, वो है जब बच्चा बीमार होता है, जब वो नज़ले से, बुखार से, नकाहत के आलम में लेटा है। उसने कोई शरारत नहीं करनी, उसने बस मेडिसिन लेनी है, उसका ध्यान और कहीं नहीं है, बुखार में फनक रहा है। अब आप जब बच्चे को उस वक्त कोई चीज़ समझाएंगे, तो बच्चे को फौरी तौर पे समझ आएगी। बच्चा उस चीज़ को ज़हन नशीन कर लेगा और उसको कभी नहीं भूलेगा। हम फजूल में डांट डपट कर देते हैं और वक्त नहीं देखते कि ये कैसा वक्त है। हम बच्चे के खेलने के टाइम में क्या करते हैं, उसको नसीहतें शुरू कर देते हैं। हम बच्चे के पढ़ने के टाइम में क्या करते हैं, उसकी डांट डपट शुरू कर देते हैं, उसको डांट डपट के चुप करा देते हैं। याद रखिए, लर्निंग मूड में अगर आपसे बच्चा कोई सवाल करता है, तो उससे डांट डपट मत करें। उसको प्यार से, आराम से हर चीज़ समझाएं। वो आसानी से समझ जाएगा, वो आसानी से असर रहेगा। यही आपसे कहना था। अल्लाह आप सबको आबाद रखे, खुश रहिए, सुखी रहिए और सदा शाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।